आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले बुधवार को 1 बजे झंडा मैदान में आदिवासी आक्रोश रैली निकाली गई। समस्त आदिवासी समाज एकजुट होकर अपनी मांगों को रैली के माध्यम से रखा। इस आंदोलन का मुख्य फोकस सूर्य नारायण हंसदा के कथित एनकाउंटर पर सीबीआई जांच, अनाथ बच्चों की शिक्षा, परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी तथा ओबीसी कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल न करने की मांग पर केंद्रित था। सबसे पहले आदिवासी समाज के लोग झंडा मैदान में एकजुट हुए, उसके बाद आक्रोश रैली निकाली गई, जो शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचे। इस मौके पर बताया गया कि सूर्य नारायण हंसदा एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और शिक्षाविद थे, जिन्होंने गिरिडीह क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए थे। हाल ही में एक विवादास्पद एनकाउंटर में मारे गए। यह घटना न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर देने वाली है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा कर रही है। हंसदा जी द्वारा संचालित विद्यालय ने सैकड़ों अनाथ और गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया, जो अन्यथा वंचित रह जाते। उनकी मृत्यु के बाद समुदाय ने महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्ति की हानि नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय की हानि है। आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने कहा, सूर्य नारायण हंसदा हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ थे। उनके एनकाउंटर की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है, क्योंकि स्थानीय जांच में पक्षपात की आशंका है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि न्याय की जीत हो सके। साथ ही कुर्मी के द्वारा एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध भी किया गया। मौके पर सचिव मदन हेम्ब्रम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, कोषाध्यक्ष चांद सोरेन, प्रदीप सोरेन, सोनालाल, रमेश मुर्मू, भोला राम, रेणु हंसदा, किरण टुड्डू, अक्षय मुर्मू, सचिन मुर्मू, समीर मुर्मू, श्याम सुंदर हंसदा, प्रवीण मुर्मू, हिंगामुनि मुर्मू, दशरथ किस्को, नुनूलाल मरांडी, किशोर मुर्मू, दिलो मरांडी समेत कई सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह में सारे समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर से हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी दो विषय है आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारे पास दो विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्य हंसदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। ये 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट के उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये आदिवासी बहुल के हुए हैं। वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज इस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए भी। 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था हमको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी नहीं नहाते हैं। आदिवासी कल्चर, परंपरा, वेशभूषा और उनकी संस्कृति निश्चित रूप से आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जो पूरे गिरिडीह जिला में विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आज मिल करके आक्रोशपूर्ण ये रैली आज एक सांकेतिक रूप से आप लोगों ने निकालने का काम किया। अब जिस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घट रही है, और जो हाल के दिनों में जो सूर्य हंसदा की जो हत्याएं की गई, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घनघोर है। और जिस प्रकार से उनकी जो हत्या की गई, आप समझ सकते हैं उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, बल्कि न्यायालय में उसको ले जाकर के सुपुर्द करनी चाहिए। लेकिन गोड्डा पुलिस ने, अभी छोटा भाई ने कहा कि किसी नेताओं के द्वारा उनको भी इंगित करा करके 2 महीना पहले उनका ये भाषण था कि गोड्डा के वहाँ पे एक सभा हो रही थी। उस सभा में उन्होंने कहा था
कि इस क्षेत्र में संथाल परगना एरिया में जो कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, तांबा हो, यूरेनियम ऑक्साइड हो, बॉक्साइड हो, इस प्रकार की जो भी या बालू की तस्करी अब ये करते हैं तो उसको इनकाउंटर कर दी जाएगी। एक व्यक्ति अगर कोई थाना प्रभारी अगर कोई बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं तो समझ में आती है, लेकिन एक व्यक्ति उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति झारखंड के नहीं है बल्कि बाहर के व्यक्ति है और ये झारखंड अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनके कहने पर गोड्डा पुलिस ने एक तो बड़ा रील बनाने में बड़े मशहूर है वहाँ के डीएसपी साहब और एसपी साहब, निश्चित रूप से उन लोगों ने वहाँ पर उसकी हत्या करवाने का काम किया। तो आप यही चाहते हैं कि यहाँ पर उनके जो होते हुए जो घटना वहाँ पे जो उसकी हत्या की गई उसके फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, उसको सीबीआई जांच सूर्य हंसदा के परिणाम को सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरी के जमीन में भी वहाँ भी रिट बनाने का जबरदस्ती, भूयारी जमीन है, आदिवासियों का जमीन है, दलितों का जमीन है, झारखंडियों का जमीन है, उसमें भी बनने पे पूरे तुले हुए हैं। जबकि एम्स वहाँ पे रिम्स बना हुआ है, रिम्स को कोई सुधारने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वह अलग एक ठो बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सा डील हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, ये आज संकेत रूप से हम लोगों ने किया। अगर सरकार अगर इसको सीबीआई जांच के लिए रेफर नहीं करती है तो आने वाला समय में और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसका अगर कोई आने वाला समय में हम लोग आदिवासी समाज में कहते हैं कि लोबीर बोलते हैं, हम लोग लोबीर में भी जा सकते हैं। लोबीर बैसी जिसको कहते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वो जंगल में हम लोग करते हैं, जिसको सेंद्रा भी करते हैं। सेंद्रा का मतलब ये नहीं होता कि उसको काट देते, सो नहीं, उसका हम लोग खोज के लाते हैं। इस प्रकार से यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन ने करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जितना जल्दी हो सके सीबीआई के लिए रेफर करें और यहाँ के कुर्मी हो, कोई नहीं हो, इसको जो एसटी में बनने के लिए पूरा दूर है। अब भैया आपके एससी एसटी बनने के लिए, एसटी बनने के लिए सबसे पहले आपका सुअर का मीट खाना पड़ेगा, सांप खाना पड़ेगा, बेग खाना पड़ेगा, मेढक खाना पड़ेगा। वो अगर आप खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप आदिवासी हैं। हम लोग तो बचपन से खाते हैं, किसको बोलते हैं, छिपकली होते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है, तोरहो हम लोग गिर उसका मोटा वाला होता है, उसको हम लोग खाते हैं, धामन साग को खाते हैं। ये खाने वाले चीज हम लोग होते हैं आदिवासी, चल जंगल जमीन में रहने वाले। वो अपने खाएंगे तब ना उसको समझेंगे कि आदिवासी है। हम सब जिस प्रकार से छोटे भाई ने कहा कि 1931 में उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ में वहाँ पे लड़ाई लड़ी, तो उस समय अपने आप को उस जाति में शामिल होने के लिए पूरा कर रहे थे और इस जाति में फिर से हमला करने पर तुले हुए। तो इसलिए हम लोग कभी आदिवासी समाज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको उचित हम लोग न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक